बच्चों, कल क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर सबसे हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो है आपके सीबीएसई बोर्ड के जो है कई सारे यहाँ पे मिनिस्टर, देश भर के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई बोर्ड का कंक्लूजन जो है आफ्टर मीटिंग ये आता है कि एग्जाम्स को सीबीएसई बोर्ड जो है 2 ऑप्शन के फेज में कंडक्ट करवाने के बारे में कह रही है। यही सच है और यही आपको मानना है। सीबीएसई बोर्ड जो है एग्जाम्स को कंडक्ट जो है 2 ऑप्शंस में कराना चाहती है। ये मैं आपको खुद बताऊं, आपको सबसे ज़्यादा यकीन हो, मैं आपको पूरी कंप्लीटली दिखाता हूं। लाइव जो सेशन हुआ था कल पूरी मीटिंग में, उस मीटिंग में जो है आपकी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अनीता करवाल मैम ने क्या कहा, आप लोग ये है लाइव सेशन में देखिए और आप लोग खुद यकीन करिए क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर क्या सच है। एग्जाम्स को लेकर है सीबीएसई बोर्ड छात्रों के लिए अभी तक जो है करेंट सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम को कराने के बारे में खुद जो है अनीता करवाल जी मैम बता रही हैं। और कल मीटिंग में जो कुछ हुआ सब कुछ आप लोग इस मीटिंग में देखिए। पूरी लाइव वीडियो में आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझिए कि क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर कौन से सिचुएशन है जो देश में बन रहे हैं, एग्जाम्स कब से शुरू होने की बात कही जा रही है और एग्जाम पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। आपको अनीता करवाल के मैम का जो वीडियो है पूरी की पूरी आपको देखना चाहिए और ये हर एक क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको वो सच पता चलेगा जो एग्जामिनेशन को लेकर कई सारे लोग जो आपको छुपा रहे हैं। और एक्चुअल जो है आपको सच जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको आगे चल के 2-3 दिन बाद या आगे चल के आपको 10 दिन बाद आप लोग इस सच्चाई से रूबरू होते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान होगा। वो जो सच है वो आपको मेरी बतानी जो है पूरी तरीके से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर जो आप लोग के लिए है। आप लोग कई सारे लोग मुझे पता है इस वीडियो के बाद फेक लिखेंगे, लेकिन मैं आपको ये पूरी तरीके से श्योरिटी दिलवाता हूँ ये जो न्यूज़ है पूरी तरीके से सच है। और ये जो है इसलिए मैंने आपको लाइव वीडियो दिखाने का मैंने ऑप्शन इसलिए आपको ले रखा है ताकि आप लोग ये समझ सके कि ये जो बातें कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी खुद सीबीएसई बोर्ड की जो आपकी अनीता करवाल मैम है वो खुद कह रही है। तो आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद जो है क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछले 1 साल में कोविड की विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य और केंद्र हमने मिलकर के उन चुनौतियों का मुकाबला किया है। आप सबके सहयोग से हम अपनी शिक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक ऑनलाइन मोड पर ला सके और हमने घरों को ही स्कूल में तब्दील कर दिया। 25 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं को घरों पर ही पहुंचाने की कोशिश की है। ये शायद दुनिया का अपने में एक अद्भुत उदाहरण होगा। Over the past year, despite the odd circumstances of the COVID-19 pandemic, we have jointly transformed the challenges into opportunities. With your cooperation, we were able to successfully bring our education system to online mode, and we converted homes into schools. 25 crore children have been educated in this mode, and this may be the world's first example where such a large number of students have been educated online. हमें पुनः टीम इंडिया के रूप में आगे आने वाली परीक्षाओं को आयोजित करना होगा ताकि हमारे बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहे और उनका भविष्य भी। इसी सोच के साथ आज इस विचार विमर्श की प्रक्रिया में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। We have to again conduct the upcoming examinations in the form of a Team India so that the lives of our children stay safe as well as their future. With this thought, today this deliberation process has been initiated. मैं कह सकता हूं कि पिछले 1 वर्ष में सभी राज्यों ने एक से बढ़कर एक सर्वोत्तम प्रयास किए हैं। सभी का नाम लेना भी संभव नहीं है। आप सभी प्रदेशों ने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किए, शिक्षा व्यवस्था को नए स्वरूप दिया। मैं आपका इन अद्भुत प्रयासों के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। परंतु आप समझते हैं कि जो कक्षा 12 की परीक्षा है एक अलग महत्व है उसका और संदर्भ भी बिल्कुल अलग है। यह ऐसा पड़ाव होता है जिसका प्रभाव हर विद्यार्थी के जीवन पर पूरी उम्र भर रहता है। उसकी आगे की शैक्षणिक यात्रा कैसे तय हो, ये 12वीं की परीक्षा के परिणाम के मूल्यांकन के जरिए ही वो तय कर सकता है। However, the class 12 examinations have a different importance and a different context. This is a stage that affects every student's life throughout their lifespan. The student's future educational journey is decided only through their 12th class assessment or entrance examination. विद्यार्थियों के भविष्य एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमेशा से ही हमारी प्राथमिकता रही है। यदि हम अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई के स्तर पर
विश्वसनीय मूल्यांकन के बिना आगे बढ़ते हैं तो इससे उसका प्रभाव उसके करियर पर और नौकरी की सुलभता पर भविष्य में प्रभावित होगी। Ensuring the career and safety of our students has been our top priority. However, if we proceed without a reliable assessment of the level of education of our students, it will affect their future careers and access to jobs. साथ ही अगले सत्र पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, यह सुनिश्चित प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके, यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि हम तुरंत कोई फैसला लें और आप सभी हितधारकों के साथ संवाद और विचार विमर्श करके उस निर्णय पर पहुंचे। और इसलिए सीबीएसई ने 2 प्रस्ताव जो आपको आपके संज्ञान के लिए भेज, पहला विकल्प आदि केंद्रों पर प्रमुख विषयों के लिए नियमित परीक्षा का आयोजन किया जाए। दूसरा विकल्प यह है कि जिन स्कूलों में छात्र नामांकित हैं उन्हीं में छोटी अवधि की परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। ये अभी आपको प्रस्तुतिकरण में बहुत स्पष्ट हो जाएगा और इसलिए इन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए देश के माननीय रक्षा मंत्री जी जो हमारे संरक्षक भी हैं, उनकी अध्यक्षता में इतनी महत्वपूर्ण बैठक ये छात्रों के हितों के दृष्टि से गंभीरता से आज ये परामर्श बैठक आयोजित हुई है। कि सर ने अभी बताया कि एक कंटिन्यूटी होती है 12वीं कक्षा और हायर एजुकेशन के बीच में, तो मैं कुछ 7-8 स्लाइड्स में आपको सीबीएसई एग्जाम्स और उसका रिलेशनशिप विद द कंट्री एंड विद अदर एग्जाम्स इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। जैसा सर ने भी कहा और माननीय मंत्री जी ने भी कहा, पिछले साल काफी मुश्किल हुई थी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है सीबीएसई का, वो 15 फरवरी से अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलता है। बाकी राज्यों का भी इसी दरमियान चलता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिस इज द टाइम ऑल स्टेट्स डू देयर बोर्ड एग्जाम्स। सीबीएसई का रिजल्ट मिड मई में डिक्लेयर हो जाता है और बाकी राज्यों का भी मई के अंत तक नॉर्मली आ जाता है। जो सीबीएसई का प्रोसेस है, चूंकि ये ऑल इंडिया कैरेक्टर का एग्जाम है, ये एक स्टेट से लिमिटेड नहीं है। वी हैव टू सेंड आवर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द प्रिंटिंग प्लेस टू द एंटायर कंट्री, इसलिए हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा होता है एज कंपेयर टू स्टेट्स। हमारे प्रोसेस में 1 महीना तो हमको प्रिपरेशन के लिए चाहिए होती है, इन विच वी आर डूइंग ऑल द लॉजिस्टिक वर्क for ensuring that all exam centers are prepared with everything including question papers. उसके बाद हमारा ये एग्जाम चलता है जो करीब 2 महीने का चलता है और 1 महीने का प्रोसेस इज इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन। सो वी रिक्वायर 4 months in entirety to do board exams. लास्ट ईयर जब ये डिस्टर्ब हो गया था पैंडेमिक की वजह से, उस बीच हमारे 12th के एग्जाम्स और 10th के काफी सारे पेपर्स हो चुके थे और उसी की वजह से हम उनका रिजल्ट्स उनके आधार पे हम डिक्लेयर कर पाए थे और इसके ऊपर हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैम्प मिला था। नेक्स्ट प्लीज। अब जो 20-21 का जो हम इसका प्रीवियस स्लाइड लीजिएगा। जो 20-21 में जो हम लोगों ने सोचा था वो हमने शेड्यूल जनवरी में ही बाहर निकाल दिया था, क्योंकि स्कूल सितंबर तक तो पूरे कंट्री में बंद रहे थे। अक्टूबर से धीरे धीरे खुलना शुरू हुए थे और कई राज्यों में जनवरी तक भी खुले हैं स्कूल्स। दैट इज वाई हम लोगों ने 4 मई to 14 जून का शेड्यूल बाहर निकाला था। लेकिन अभी ये सिचुएशन को देखते हुए जो 21.5 लाख स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू क्लास 10th, we cancelled the exams and we have come out with a system of objective assessment on the basis of their internals and practicals. और ये process, this is going on in the schools and this process will be completed in the month of June. जो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, जैसे कि खरे सर ने भी कहा और माननीय मंत्री जी ने भी कहा, ये कटिंग एज एग्जाम है और इसकी जरूरत पड़ती है बच्चे को फॉर फर्दर हायर एजुकेशन, for studying anywhere in the country and also for going abroad. So we had decided that we will conduct the exams, but we will decide when to do it and inform by 1st of June. Next ले लीजिए। Meanwhile,
जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफी सारे हाई कोर्ट में केसेस हुए हैं। पहला केस जो दिल्ली हाई कोर्ट का है, जिसमें ये मैटर आया था कि जो हमारा 1/5 का जो सर्कुलर था, उसमें फाइनल रिजल्ट्स के बेसिस पे मार्क्स नहीं डिक्लेयर होने चाहिए। दिस हैज बीन एडजर्न्ड, इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है। एक हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में गया है एक केस जिसमें PIL हुआ है कि एग्जाम्स होने चाहिए, क्लास 10th के कैंसिल नहीं होने चाहिए। हाई कोर्ट ऑफ कटक has also said कि why examinations cannot be held in alternative mode. There is a PIL there. Supreme Court of India में जैसा कि खरे सर ने बताया कि ये एक लिस्टेड PIL है जो हुआ है, एंड एक केरला में एक रिट पिटिशन हुआ है कि 12th का एग्जाम्स कैंसिल नहीं होना चाहिए। अभी ये तो लीगल रहा। अब जो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो CBSE के जो बोर्ड एग्जाम्स है, जैसा कि मैंने कहा, आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE एग्जाम्स, दिस हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, वी रियलाइज। इनफैक्ट हमें हर बार पूछा भी जाता है कि CBSE कब कर रही है एग्जाम, CBSE का क्या मंतव्य है, CBSE आगे क्या करना चाह रही है। तो इसीलिए हम आपके सामने ये पेश कर रहे हैं ताकि हम लोग सब मिल करके एक मन बना सकें इसके ऊपर। CBSE का जो एग्जाम है वो 12th स्टैंडर्ड का वो और या 10th का हो, वो ऑल इंडिया कैरेक्टर का होने की वजह से हमारे जो बच्चे हैं जो राज्य में ही होते हैं, राज्य के ही बच्चे हैं, लेकिन वो राज्य के ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स लेते हैं। अगर राज्य का एग्जाम पहले हो जाता है और एडमिशन पहले हो जाती है तो ये बच्चे जो उसी राज्य के हैं वो रह जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम सब एक मन बना करके इस पे काम करें। ये हम लोगों ने ये सोचा है कि हमको स्टूडेंट्स का और टीचर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसको टॉप प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और एग्जाम हम तभी करें जब हम वी फाइंड कंडीशंस आर कंड्यूसिव। नाउ since there is uncertainty right now, इसलिए we have explored 2 options which we are presenting before. Next please. जो पहला ऑप्शन है, CBSE के 12वीं कक्षा में 115 जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 19 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स या तो स्किल सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट्स सच एज पेंटिंग, म्यूजिक एटसेट्रा, जिसमें मेजॉरिटी पोर्शन प्रैक्टिकल का होता है जो हो चुका है, और थियोरी के मार्क्स सिर्फ 30% जितने होते हैं, और वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारा पहला ऑप्शन ये है that we will conduct the exams only for the 19 major subjects in the routine manner, which means कि हम 3 घंटे वाला ही एग्जाम लेंगे, और हम एग्जाम सेंटर जो है भले हम स्कूल में कर दें, खुद के स्कूल में, लेकिन हम 3 घंटे वाला एग्जाम लेंगे। और ये एग्जाम जो है इसकी तैयारी के लिए फिर हमको 3 महीने का समय चाहिए होगा। So this is a thing which we are not very sure whether we have so much of time. 3 months हमको एक साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। That is why we, and also higher education institutions में हमको एडमिशन भी टाइम से करवाना है। अगर हम ये एग्जाम फॉर एग्जाम्पल हम जुलाई में भी नहीं करवा पाए, अगस्त में शुरू करते हैं, तो अक्टूबर में जाके रिजल्ट आएंगे, नवंबर दिसंबर में एडमिशंस वुड बी टू लेट फॉर दिस सेमेस्टर। सो वी हैव कम आउट विद अ सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये हम कह रहे हैं कि हम इन्हीं 19 सब्जेक्ट्स में हम एग्जाम्स करेंगे, हम बाकी में नहीं करेंगे। उसमें हम इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स के बेसिस के ऊपर हम मार्क्स प्रोजेक्ट कर देंगे इन 19 सब्जेक्ट्स में। लेकिन हम एग्जाम 3 घंटे के ड्यूरेशन का नहीं, वी विल डू एन एग्जाम ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन ओनली, and the child will go to their own school. They will not have to go to the exam center, because exam center में 5 से 6 स्कूलों के बच्चे जाते हैं, 500 से 1000 बच्चे वहां क्राउड करते हैं। Whereas in the own school, it will not be more than 60 to 100 children, and there will be many more rooms available to the child, and we will ensure social distancing. So we will do 90-minute duration, own school exam, 19 major subjects, and the paper will be based on the existing pattern. The existing pattern जो है CBSE का, उसमें 65 से 70% existing pattern में या ऑब्जेक्टिव टाइप है या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। बाकी का पेपर इज लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स।
तो ये जो 65 से 70% वाला जो पोर्शन है उस पे फोकस करके हम छोटा पेपर देंगे 1.5 घंटे का, और जो हम OMR शीट पर हम बच्चे से लेंगे, और ये एग्जाम हम 2 बार करवा पाएंगे। अगर हम इस तरह से करेंगे तो फर्स्ट फेज में हम जितने राज्यों का, जितने जगह का हो पाएगा वो हम करवा लेंगे, बिकॉज सम एरियाज वुड बी अंडर कंटेनमेंट, कुछ बच्चों के घर में ट्रेजेडी हुई होगी या कोविड हुआ होगा, उनके लिए हम सेकेंड चांस फिर से करेंगे। सो ये 15 डेज के अंदर हम 2 बार करवा पाएंगे, एंड रिजल्ट्स विल बी गिवन विद इन 15 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ईच एग्जाम, बिकॉज इट वुड बी ऑन OMR शीट। एंड इवेल्युएशन भी हम स्कूल में ही करवा देंगे। वी विल नॉट टेक द शीट्स like we do right now, it goes from one school to another school. It will not happen. Therefore, there will be very less movement of children and teachers. So this is our second option. Next, please. Next, please. In the event, yes, in the event the child is not able to appear in both of these, we are open to see that if the child had genuine difficulties, हम उसके लिए फिर से एग्जाम करने को भी तैयार हैं। हम लोगों ने ये सोचा है कि हम डेट्स जो है अभी जून में करने की शक्यता नहीं लग रही है, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि 15 जुलाई से लेके 30 जुलाई का पहला फेज हो सकता है, और फर्स्ट वीक टू सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अगस्त का सेकेंड फेज हो सकता है, एंड रिजल्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय 5th September. Now, this will have a bearing on all the state boards also. That is why we are giving our ideas for the dates also. And of course, there is flexibility in this. This will also depend on the situation as it turns out. And it will also depend on the decision that we take together. Next, please. I think this is the last slide. Yes. So this is the tentative schedule जो हम लोगों ने सोचा हुआ है। आप देख सकते हैं, I think we have shared this also with you, that this is how it could go on. Next, please. Thank you. जैसे कि आपने देखा अनीता करवाल मैम जो हैं वो खुद से ये कह रही हैं कि क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर जो है फैसले ये हैं कि एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने की बात जो है आपकी खुद अनीता करवाल जी मैम कह रही हैं। और आप लोग देखिए किस तरीके से जो है ऑप्शंस एग्जाम्स को लेकर CBSE बोर्ड क्या भी रख रही है, और ये आप लोग के लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के आपको जाके पता चलेगा। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि क्लास 12th एग्जाम्स के लिए एक्चुअल जो है गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है। इसको लेकर जो है आपको 2 दिन में या 3 दिन विथिन 3 डेज के अंदर में आपको सर्कुलर आ जाएगा। लेकिन आप लोग देख लीजिए पूरी मीटिंग में क्या हुआ था, सब कुछ आपने पूरा स्क्रीन पे आपने देखा। तो जिस तरीके से आपने देखा क्लास 12th एग्जामिनेशन के लिए मैं भी आपके लिए हमेशा था क्लास 12 के साथ खड़ा, और मुझे भी लगता था कि देश में क्लास 12 के एग्जाम्स जो है कैंसिल ही होने चाहिए। और अभी भी मेरा मानना यही है कि देश में जो पैंडमिक है अभी तो करेंट जो है एग्जाम्स कराने के फेवर में नहीं है, और यही कारण है कि CBSE बोर्ड जो है एग्जाम कराना चाहती है। और वो उसी का कारण है, CBSE बोर्ड का मानना है कि जून तक जो है पैंडमिक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, इसलिए वो अराउंड 15 जुलाई के बीच में परीक्षाओं को कराने के बारे में कह रही हैं। तो ये आगे की जो है कंडीशन होगी तो उस समय फैसले कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अभी करेंटली आपको माइंड में ये रखना है कि CBSE बोर्ड अभी बिल्कुल भी ऐसे प्लान में नहीं है, ऐसे मूड में नहीं है कि जिसमें एग्जाम को कैंसिल करने की बात कही जा रही हो। आपने खुद ऑफिशियली देखा तो यही वो सच है जो आपको मानना है। क्लास 12 के एग्जामिनेशन को लेकर इवेंटली कई सारे यहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि क्लास 12 का एग्जाम जो है कैंसिल हो सकते हैं, अभी भी कैंसिल हो सकते हैं। अब इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है? आपने खुद देखा अनीता करवाल जी मैम क्या कह रही हैं, एग्जाम्स को कैंसिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आपने खुद जो है मेरे द्वारा नहीं, आपने खुद अनीता करवाल मैम द्वारा सोचा, और ये पूरी तरीके से लाइव मीटिंग जो आपने देखी ये वही मीटिंग है जो कल हाई लेवल मीटिंग हुई थी आपकी देश भर के तमाम स्टेट मिनिस्टर के साथ। तो अभी के लिए आई होप, मुझे उम्मीद है कि क्लास 12 के स्टूडेंट जो है इस बातों को समझ गए होंगे कि एग्जाम्स को लेकर अभी क्या आसार हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली आपको अभी प्लान सेट करना होगा। आगे जो भी होगा आपके लिए लगातार हम बने हुए हैं, क्लास 12 को लेकर हर एक अपडेट पर हम लगातार बने हुए हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।